वहीं सरकार ने आज से विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। हालांकि सत्र की कार्रवाई सोमवार तक के लिए अब स्थगित कर दी गई है। सदन के पटल पर कई अहम बिल रखे गए। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में आज शांति धारीवाल ने तमाम विधेयकों को पेश किया। वहीं इसके बाद सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राज्यपाल और तमाम जो जनप्रतिनिधि जिनका निधन हुआ था उनको शोका की अभिव्यक्ति दी गई। डॉक्टर अश्विनी कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात केशुभाई पटेल सहित दिवंगत लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई सोमवार सुबह इसके बाद 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में शांति धारीवाल ने विधेयकों को सदन में रखा। इसके बाद सदन में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व राज्यपाल नागालैंड मणिपुर डॉक्टर अश्विनी कुमार, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात केशुभाई पटेल सहित दिवंगत लोगों को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सदन की कार्रवाई अब सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र का आज पहला दिन रहा। सदन के पटल पर रखे गए केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में ये तमाम जो विधेयक हैं अहम विधेयक माने जा रहे थे और कयास यही लगाए जा रहे थे कि आज विधेयकों को सदन के पटल पर रख दिया जाएगा, उसके बाद कार्रवाई स्थगित हो जाएगी और वैसा ही हूबहू हुआ। आज कार्रवाई स्थगित कर दी गई है। सोमवार तक के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि सोमवार को जब कार्रवाई शुरू होगी तब प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इन विधेयकों की। तो केंद्र के कृषि कानूनों को बाईपास करने वाले जो तमाम विधेयक हैं उनको सदन के पटल पर सरकार ने रख दिया है। हमारे साथ न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा जी जुड़ रहे हैं इस अहम खबर पर चर्चा करने के लिए। योगेंद्र जी, जो केंद्र सरकार के कानून का लगातार विरोध कर रही थी, तमाम कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस विरोध जता रही थी, पर सरकार ने तमाम जो कृषि कानूनों को बाईपास करने के लिए जो कानून लाने की बात कही जा रही थी उन तमाम बिलों को रख दिया है। अब उम्मीद यह की जा रही है कि सोमवार या उसके बाद इन बिलों को पास करा लेगी सरकार। देखिए आशीष, निश्चित रूप से जो विरोध किया जा रहा था और जो केंद्र के कृषि कानून हैं उनमें ऑलरेडी, क्योंकि देखिए दो विषय हैं, ये एग्रीकल्चर राज्य का विषय भी है और केंद्र का विषय भी है। तो राज्य अपनी तरफ से कानून ला सकता है, लेकिन इफेक्टिव जो कानून होगा वो केंद्र का ही होगा। अब इस कवायद के मायने क्या हो सकते हैं, इसमें क्या क्या चीजें और डाल रहे हैं, सदन के पटल पे रख दिया है बिल को, और लगता है कि आप सही फरमा रहे हैं कि सोमवार को इसे पास कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी इसमें जो बात यह है कि 5 एकड़ जो जमीन का एक प्रावधान कर रहे हैं ये, जिसका लोन डिफॉल्टर होगा, अब इसमें भी नेशनलाइज बैंक मानेंगे कि नहीं मानेंगे, यह एक बड़ी बात होगी, या कोऑपरेटिव जो बैंक है सिर्फ उसी पे लागू होगा। तो अभी जब चीजें सामने आएंगी तब पता लग पाएगा। लेकिन जो टोटल 6 बिल रखे गए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो बिल है उसमें संशोधन किया गया है, सिविल प्रोसीडिंग जो है उसमें संशोधन रखा गया है, और एक महामारी संशोधन विधेयक जिसमें मास्क जरूरी की जो बात कही जा रही है, बीजेपी जिस पे उंगली उठा रही है। खैर चलिए, मंडे को लगता है कि सारे बिल पास करवाए जा सकते हैं और बड़ा रोचक हो सकता है सोमवार का दिन, और उसमें काफी महत्वपूर्ण भी रहेंगे क्योंकि ये बिल पास कराए जाएंगे और उसी दरमियान जो और चीजें निकल करके आएंगी, बीएससी की बैठक के बाद का जो निर्णय रहेगा
ये अभी कहना जल्दबाजी होगा कि सदन अब 1 दिन चलता है कि 2 दिन चलता है, क्योंकि बीएससी की बैठक के बाद ये हाउस की प्रॉपर्टी होती है, उसे हाउस में रखा जाएगा और रखा जाने के बाद उस पर कुछ कहा जा सकता है कि अब हाउस 1 दिन चलता है कि 2 दिन चलता है। और योगेंद्र जी, जैसा कि आपने उल्लेख किया अभी कि जो केंद्र का कानून है, अगर राज्य सरकार चाहे तो अपना कानून ला सकती है, लेकिन वो जो अफेक्टिव होगा वो केंद्र का कानून ही होगा, यानी कि जो सक्रिय रहेगा वो केंद्र का ही कानून रहेगा। राज्य सरकार उसको बाईपास कहीं ना कहीं नहीं कर सकती। तो क्या ऐसा भी नजर आ रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो कि विरोध स्वरूप प्रतीकात्मक तौर पर भी कहीं ना कहीं इसको प्रतीक के तौर पर भी देखा जा सकता है, जो कांग्रेस ने विरोध जताया है शुरू से ही केंद्र के कानूनों का? देखिए, निश्चित रूप से आशीष, यह जो विरोध है उसी को आप रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, क्योंकि कांग्रेस लगातार इन बिलों के खिलाफत करती आ रही है और क्योंकि ये बिल का एक प्रोसीजर है, हाउस की प्रॉपर्टी है, हाउस में पास करने के बाद राज्यपाल और राज्यपाल प्रेसिडेंट के पास भेजेगा। ये राइट राज्यपाल के पास में भी है और प्रेसिडेंट के पास में भी है, वो लौटा सकते हैं बिल को। तो ये एक बड़ा अभी देखने वाली बात होगी कि इस बिल को मंजूरी भी आगे मिल पाएगी, नहीं मिल पाएगी, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा चुकी है, चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, जो आंदोलन करके, या सदन के माध्यम से हो, ताकि वो कह सके कि किसानों के जो हित में निर्णय नहीं थे केंद्र सरकार के, जिनको लेकर के कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो विधानसभा के अंदर भी कानून पास करके किसान को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की है और केंद्र सरकार पे वो इस माध्यम से आरोप भी लगा सकती है। अब ये देखिए, जो बिल है ये तो डिबेट में पता लगेगा, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी है वो इसका विरोध कर चुकी है। हाउस में बीजेपी को लेकर के यहाँ पे भी कुछ मतभेद दिखाई दे सकते हैं, लेकिन कोई बहुत निर्णायक की जैसी स्थिति रहेगी, वो वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं, कि क्योंकि नारायण बेनीवाल खुद क्वारंटाइन है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो 1 तारीख को 2 तारीख को जब हाउस चलेगा, कई चीजें निकल करके आएंगी जिन पे गौर करना बहुत ही जरूरी होगा। बिल्कुल, धन्यवाद आपका योगेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। तो इस अहम बिल को सदन के पटल पर आज रख दिया गया है, लेकिन अभी फिलहाल इंतजार करना होगा कि कब ये बिल पास होते हैं, क्योंकि सोमवार तक के लिए कार्यवाही जो है वो स्थगित कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा के विशेष सत्र में केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ सरकार के संशोधन विधेयक लाने को लेकर भाजपा जहां विरोध जता रही है, तो वहीं कांग्रेस में भी कृषि कानूनों के खिलाफ आक्रोश है। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कृषि कानून को किसान के हक में बताते हुए निशाना साधा। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश भर में न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग उठ रही है, केंद्र अपने कानूनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के प्रावधान कर दे तो किसी को कोई परेशानी नहीं रहेगी। किसानों को कमर तोड़ दी। आप बहुमत के आधार पे जिस तरह के फैसले ले रहे हो, पूंजीपति, मतलब जिसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है, पूंजीपतियों के लिए दरवाजे खोल रहे हो, हमारा प्रोटेस्ट हम दर्ज कराएंगे ही कराएंगे। ये विधानसभा है, पंजाब विधानसभा ने भी अपनी विधानसभा आहूत करके अपना विरोध दर्ज कराया, हम भी कराएंगे। 1% भी अगर कांग्रेस इन भारत सरकार के द्वारा पारित कानूनों का किसान का हित होता है तो हम उसके ऊपर पुनर्विचार भी करेंगे, समाधान भी करेंगे उसका। लेकिन जब कोई कानून किसानों का हित का है ही नहीं, उसके बावजूद भी कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रही है। और इस कानून के अंदर जो सुनने में आ रहा है वो तो बाद में पता चला कि हकीकत क्या है कि साहब हम 3 साल की सजा का प्रावधान करेंगे। जब आप किसी व्यापारी को समर्थन मूल्य के ऊपर कम खरीद अगर करने पर 3 साल की सजा का प्रावधान कर रहे हो, तो कौन सा व्यापारी बेवकूफ है जो राजस्थान के अंदर खरीद करने के लिए आएगा? सरासर ये किसानों का हित होगा। मनमोहन सिंह जी ने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जिस तरीके से जिस आधार पर आकलन करनी चाहिए थी, भारतीय जनता जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।